मेरे YouTube में देखने वाले प्यारे बच्चों, आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, ये प्रार्थना के साथ निवेदन है। हर क्षण कैसे बीत रहा है ये समझो, मुख से हर शब्द कैसे निकल रहा है ये समझो। दुनिया और परिवार के प्रति आपका कर्तव्य और मोह में जो फर्क है इसको समझो, और जीना कैसे ये विवेक को समझो। फिर 1 साल भी जियोगे तो 100 साल जीने की रंज नहीं रहेगी, क्योंकि हम जीवन जी चुके होंगे। और आज हम मरने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जिए ही नहीं हैं। जो जिएगा ही नहीं वो जीना चाहेगा, वो जी लिया होगा, उसको मौत का डर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो जी चुका होगा। आप जी चुके हो। ऐसे ही दिन निकल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पैसे के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चों की इच्छा पूरी करने के चक्कर में पड़े हैं। हमारी जिंदगी देखो, ये पेड़ पौधे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इन पेड़ के बीज से ही दूसरे पेड़ उत्पन्न होते हैं। कोई भी पेड़ अपने आप ऑटोमेटिक नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसी के बीज से दूसरा पेड़ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उस बीज से उत्पन्न हुए पेड़ के चक्कर में ये पेड़ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता है, ये पूरी अपनी जिंदगी जीता है। हम दुनिया के लिए जी के मर जाते हैं। हम कैसे मूर्ख हैं, हमारे बेटे न मेरी बेटी न मेरा परिवार न मेरा संसार न, इसको करते रहते हैं। लेकिन अभी काटने आ गया कुल्हाड़ी लेके, आपको कोई भी लकड़हारा काटने आ गया, तुरंत बोलोगे हाथ जोड़ के कि मुझे काटो मत, मुझे जीना बाकी है। तो आज क्यों जी नहीं रहे हो? आज जीवन आपके हाथ में ही है, क्यों नहीं जी रहे हो? किसने मना किया आपको जीने से? आप अपनी बुद्धि की कमी से दुनियादारी और परिवार के चक्कर में स्वयं का जीवन नहीं जी रहे हो, लोभ और माया में पड़े हो। परिवार को संभालना कर्तव्य बना के रखो, उसमें माया मत रखो। और इतनी माया रखोगे तो परिवार तो अपना संभल ही जाएगा। आप मरो तो कोई पीछे आग में कूदने वाले नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी आपने नहीं जिया, ये दुख आपको मरते समय तक सताएगा। आपकी जिंदगी आपने कभी नहीं जिया होगा, जिया होता तो दुख क्यों आवे भाई? जो मस्त मालूपा खा लिया उसको आगे खाने बोले तो क्या खाएगा? हाँ, तो आपको और जीने की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि जो जीवन जा रहा है इसको सही ढंग से जिया नहीं है, सही ढंग से इसका आनंद लिया नहीं है। अपनी जिंदगी जीने की भी कोशिश करो, उसमें सदाचार, संस्कार, आचरण, श्रेष्ठ वचन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, सत्य भाषण, ईमानदारी, उचित जीवन जी के हर क्षण को इतने आनंद से जियो। अगर देवदूत आए लेने या कोई भी काल आए, उसको कह सकते हो कि कहाँ ले जाना ले जा भाई, मैंने तो मेरे जीवन इतना अच्छा जिया है, मुझे विश्वास है कि मेरा आगे का जीवन इससे अच्छा ही होगा, मेरा आगे का जीवन इससे श्रेष्ठ ही होगा, मेरा जीवन इससे सर्वोत्तम ही होगा। क्या होगा? सर्वोत्तम। आप में किस किस को भरोसा है कि आज निकल जाओ तो इससे अच्छा जीवन होगा आपका? ऐसे शुभ कर्म किए हुए कितने हैं कि भाई मेरे जीवन इससे अच्छा होगा। एक एक क्षण को अनुभव से जीना है। आप लोग अभी 10-25 दिन आके भक्ति कर लिए और हाथ उठाते हो कि हम सबका श्रेष्ठ जीवन है। कीचड़ में 50 साल कोई भी नारियल पड़ा रहे, उसको उठा के 5 मिनट चंदन के पानी में डाल के रखो तो क्या बदबू चले जाएगी? हाँ, सोच लो कि कीचड़ में कितने दिन पड़े थे। इसलिए जीवन को इतना संतुलित रखो, संसार को, परिवार को देखते समय स्वयं का भी ध्यान रखो। गाड़ी अगर बैलेंस में नहीं रही तो क्या होता है? क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। तो आपकी गाड़ी को आप बैलेंस में क्यों नहीं रखते हो? एकदम एक तरफ परिवार की तरफ देखो, एक तरफ आपकी आत्मा है, एक तरफ आपका परिवार है। अब आपकी गाड़ी किस तरफ ज़्यादा झुकी हुई है आप देख लो, अच्छे से देखो। ये गाड़ी बराबर सड़क पर चल रही है कि एक तरफ ज़्यादा झुकी हुई है, तो क्या होगा? अपनी गाड़ी को दुर्घटना से बचा लो। मैं ये निवेदन करता हूँ, आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच जाए, आपका मंगल तभी होगा। दुर्घटना इसलिए होगा क्योंकि गाड़ी को आप असंतुलित चला रहे हो। पूरा ध्यान परिवार तरफ
चल रहा है और गाड़ी जब एकदम एक तरफ झुक जाएगा, लुढ़क जाएगा कि नहीं गाड़ी। तो आपकी गाड़ियां लुढ़कने का कारण यही है कि संतुलन नहीं है जीवन में। क्या नहीं है? संतुलन है। क्या संतुलन? परिवार का ध्यान दो, ये कर्तव्य है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि परिवार को छोड़ के साधु बन जाओ। संसार में हो तो संसार का ध्यान रखो, लेकिन संसार का इतना भी ध्यान मत रखो कि अपना ध्यान रखने से वंचित रह जाओ ना, कल हाय हाय करना पड़े, ये नौबत नहीं आ जाए। स्वयं का भी ध्यान रखो। किसका ध्यान रखना है? स्वयं का।